एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ क्षत्रिय वंश के इतिहास की कड़ी में राजस्थान मारवाड़ के गौड़ाटी क्षेत्र मारौड क्षेत्र के अंतर्गत घाटवा ग्राम क्षेत्र में हुए गौड़ क्षत्रिय एवं शेखावत कछवाहों के बीच हुए बार बार संग्राम में मुगलिया सल्तनत के भयंकर पक्षपातपूर्ण रवैये के परिणाम स्वरूप गौड़ राजवंश को अपनी मारौठ रियासत जो 300 वर्ष से गौड़ राजवंश के कब्जे में रही उससे हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, मुगलिया सल्तनत ने वीरवर अमर सिंह राठौर की हत्या जो आगरा किला गेट पर हुई थी, जिसका आरोप राजा अर्जुन गौड़ पर मढ़ दिया तथा गौड़ राजवंश साजिश का शिकार हो गया तथा मारौठ परगना नागौर सूबे का राजपाट मेड़तिया राठौर रघुनाथ सिंह को औरंगजेब के द्वारा सौंप दिया गया। सनद रहे आगरा राजगद्दी के लिए जब शाहजहां के चारों बेटों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था, तब गौड़ राजा अर्जुन दास ने जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत का युद्ध लड़ा और जगमाल उस युद्ध में शहीद भी हुए। उसी अदावत का बदला लिया था औरंगजेब ने जब बादशाह का पद उसे हासिल हुआ था। अब आगे हम इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। मारौठ के इतिहास में गौड़ राजवंश का भी अहम योगदान रहा है। माना जाता है कि इस राजवंश ने गौड़ बंगाला से बाहर देश भर में अपने छोटे छोटे राजा स्थापित किए और राज स्थापित किए। इसने किनसरिया, मंगलाना और मारौठ क्षेत्रों में दहिया राजवंश को हराकर गौड़ वंश का शासन स्थापित किया और ये वो दौर था जब अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान तृतीय सन 1177 से 1192 का जो उनका शासन काल था, उस समय गौड़ क्षत्रियों को ये रियासतें उन्हें मिली थी। उसका कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान के शासन में दहिया सामंतों ने विद्रोह कर रखा था, जिनके पास यही मारौठ, कुचामन, मौठड़ी आदि का क्षेत्र था। गौड़ क्षत्रियों की सहायता से दहिया सामंतों के विद्रोह को जब शांत कर दिया गया, तब पृथ्वीराज चौहान की ओर से अजमेर क्षेत्र के केकड़ी, जूनिया, सरवाड़, देवलिया, मौठड़ी, मारौठ, कुचामन, घाटवा आदि का क्षेत्र जो था जागीर के रूप में दिया गया। तभी से इस क्षेत्र में गौड़ाठी क्षेत्र इसको माना गया। लगभग 300 वर्ष तक इस क्षेत्र में गौड़ राजवंश का शानदार इतिहास रहा है। अब हम थोड़ा इसके विषय में जानकारी गहराई से भी लेते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर शासनकाल सन 1605 से लेकर 1627 ने मारौठ के शासक गोपाल दास गौड़ और उनके पुत्र विक्रम ने जहांगीर के विरुद्ध बगावत के समय शहजादे खुर्रम, जिनको बाद में शाहजहां कहा गया, की ओर से लड़ाई लड़ी थी। इनके बाद गोपाल दास का पुत्र विट्ठल दास गौड़ मारौठ की गद्दी पर बैठा। वो एक प्रतापी शासक साबित हुए। उसके बाद विट्ठल दास को सन 1630 में रणथंभौर का शासन भी नियुक्त किया गया, इन्हीं बादशाह शाहजहां के द्वारा। उसके बाद शाहजहां के तख्त पर बैठने के बाद विट्ठल दास गौड़ को सन 1660 में रणथंभौर का हाकिम भी बनाया गया। सन 1640 में उन्हें आगरा का किलेदार व सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। विट्ठल दास के बेटे अर्जुन गौड़ के शासनकाल में मारौठ का काफी कुछ विस्तार हुआ था। अब हम जानते हैं मारौठ से 24 किलोमीटर दूर घाटवा के मैदान में सन 1658 गौड़ और शेखावत कछवाहों सैनिकों के बीच भयंकर संग्राम की स्थिति बन गई और युद्ध प्रारंभ हो गया था।
गौड़ शासकों व शेखावतों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। गौड़ शासकों ने रघुनाथ सिंह मेड़तिया राठौर को मारौठ सौंपने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। रघुनाथ सिंह मेड़तिया जयमल राठौर वीर के प्रपौत्र थे। रघुनाथ सिंह मेड़तिया को शाहजहां ने नरेश की उपाधि, मारौठ के 168 गांव, सांभर जागीर के 36 गांव दिए। जोधपुर महाराज जसवंत सिंह ने भी उन्हें नरेश की उपाधि दी और उन्हें वहां का राजा माना। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी युद्ध में इनका साथ दिया। इधर अर्जुन गौड़ पर अमर सिंह की हत्या का आरोप लगा। गहरी राजनीतिक साजिश के तहत सारी शक्तियों ने मिलकर के मारौठ के गौड़ शासन को उखाड़ फेंका। इसके बाद सन 1659 में औरंगजेब ने मारौठ परगने को अजमेर सूबे में शामिल करके मेड़तिया रघुनाथ को दे दिया। उधर गंगवा गांव से लेकर रोहिणी तक संघर्ष जारी रहा, लेकिन गौड़ क्षत्रिय जीत न सके। रघुनाथ सिंह भी सन 1680 में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर की रक्षा के खातिर युद्ध करते हुए वीरगति को समाप्त हो गए। इस प्रकार से स्थिति ये बनती है, क्षत्रियों के आपसी विवाद होने के कारण, संघर्ष होने के कारण सभी क्षत्रिय बारी बारी से बर्बाद हो गए और दूसरी बड़ी ताकतों ने, मान लो विदेशी ताकतों ने, इसका एक बहुत बड़ा फायदा उठाया, जिसी का परिणाम गुलामी के रूप में हम लोगों ने 1000 साल से झेला है और झेलते चले आ रहे हैं। तब कहीं जाकर के आज हमें 70-75 साल पहले आज़ादी देखने को मिल पाई है, जब हम लोगों ने एकजुट होकर के भयंकर संग्राम इन बाहरी शक्तियों के साथ में किया। भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यदि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगर कोई विशेष बात है, विशेष कोई शिकायत है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके आप हमें अवगत कराएं, जिससे समय रहते हम उसका उत्तर दे सकें। भाइयों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।